अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जान गिरामी फिदाए नाम अली। और किसी ने क्या ही खूबसूरत चार मिसरे कहे हैं। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। कौन मौला अली? वो अली जिनका खिताब है इमामुल अशजाइन, वो अली जिन्हें शेरे खुदा कहा जाता है, वो अली जो अलंबरदारे मुस्तफा हैं, वो अली जिनका नाम है हैदरे कर्रार, वो अली जिनकी कुन्नियत है अबू तुराब। मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत हैं जिनके मुताल्लिक खुद मेरे आका नबी रहमत ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी वालियुन बाबुहा। मेरे आका फरमाते मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। और मेरे आका ने फरमाया, मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। बड़े बड़े पहलवानों को, बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ने वाला, एक बार में खत्म कर देने वाली शख्सियत का नाम है मौला अली। तारीख इस्लाम पढ़कर देखो, मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की शुजाअत और उनकी बहादुरी तारीख ने अपने सीने में सुनहरी अल्फाज में महफूज कर रखी है। मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत 13 रजबुल मुरज्जब को हुई। मक्का शरीफ में आपकी विलादत हुई। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी हैं और बाद में फिर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनको अपना दामाद बनाया। अहले बैत अथार का जब जिक्र होता है तो चूंकि मुस्तफ़ा के घर वाले यही हैं, मुस्तफ़ा का खानदान यही तो है जो पंजतन हम कहते हैं, उनमें मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मौला अली, जनाब हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, जनाब हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन, ये 5 शख्सियात हैं जिनको पंजतन कहा जाता है। इन्हीं को चादर में लेकर मेरे मुस्तफ़ा करीम ने कहा था, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरी अहले बैत हैं। ऐ परवरदिगार, ये मेरे घर वाले हैं। मौला, ये मेरी अहले बैत हैं। मौला, मैं इनसे प्यार करता हूं, इनसे मोहब्बत करता हूं। मालिक, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और या अल्लाह जो इनसे मोहब्बत रखे तू उनसे भी मोहब्बत फरमा। और यही वजह है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप अहादीस मुस्तफ़ा का जब मुताला करेंगे तो अंदाजा होगा कि किस दर्जा शान बयान फरमाई है अहले बैत की। नबी आखिरुज़्ज़मा खातिमे पैगंबरा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता ताइबा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मुमिना, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मदिन बशरहुल मलाइकतु बिल जन्नह, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मदिन जालल्लाहु लहू कब्रहू मज़ार मलाइकतिर रहमा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मुमिना। मेरे आका फरमाते हैं, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से जाएगा, जो मेरे घर वालों का प्यार दिल में लेकर दुनिया से रुखसत होगा, मेरी आल के प्यार में मरेगा,
मेरे आका फरमाते हैं उसे उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती जब तक अल्लाह उसे तौबा की तौफीक अता न फरमा दे, जब तक अल्लाह उसे तौबा की दौलत से न नवाज दे। अल्लाह मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे खानदान के प्यार में दुनिया से जाने वाला, मेरी आल के प्यार में मरने वाला अपने बिस्तर पर दम तोड़ेगा मगर मर्तबा उसे शहीद का अता किया जाएगा। और फरमाया अला व माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता मुमिना, जो मेरे खानदान का प्यार दिल में लेकर जाएगा किसी और हालत में मर ही नहीं सकता। जब उसका इंतकाल होगा उसका खात्मा ईमान पर होगा, वो मोमिन की मौत मरेगा। अला व माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन जअलल्लाहु लहू क़ब्रहू मज़ारा मलाइकतिर रहमा। मेरे आका ने फरमाया जो मेरे खानदान के प्यार में दुनिया से जाएगा अल्लाह उसकी कब्र को कब्र नहीं छोड़ेगा बल्कि अल्लाह उसकी कब्र को मजार बना देगा। अब पता चला मजार किनके बनते हैं। मजार गद्दारों के नहीं बनते, मजार तो उनके बनते हैं जो अहले बैत के वफादार हैं। मजार उनके बनते हैं जो अहले बैत से मोहब्बत किया करते हैं। ये जो आस्ताने नजर आते हैं इन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से मोहब्बत की, प्यार किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके आस्तानों को मरजे खलाइक बना दिया। ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहले बैत की शान है। अगर इसी पर बात की जाए तो गुफ्तगू बहुत तवील हो जाएगी, लेकिन चूंकि मुझे आज की गुफ्तगू सिर्फ और सिर्फ शेर खुदा हैदर कर्रार दामाद पैगंबर हजरत अली मुश्किल कुशा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से करनी है, तो मैं सिर्फ आपकी शख्सियत पर चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। 13 रजबुल मुरज्जब शरीफ को आपकी मक्का शरीफ में विलादत हुई। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब खबर हुई तो मेरे आका की उम्र 30 साल थी। उस वक्त सरकार काशाने नबूवत से निकले, चचा के घर में बेटा पैदा हुआ है, भाई पैदा हुआ है, चलिए देखते हैं चलकर। और खास बात यह थी कि मौला अली ने अपनी मां का दूध नहीं पिया था, अपनी आंखें भी नहीं खोली थी। नबी आखिरुज़्ज़मा खातिमे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शाने नबूवत से निकले चचा के घर की तरफ। 3 दिन हो गए थे मौला अली की विलादत को, मगर अभी तक आंखें भी नहीं खोली थी, मुंह भी नहीं खोला था। मेरे आका ने पहला कदम जैसे दरवाजे में रखा, सामने अली, इधर मेरे आका का पहला कदम पड़ा। जैसे ही आका ने पहला कदम रखा मेरे आका की नजरें अली के चेहरे पे पड़ी। मौला अली ने फौरन अपनी आंखों को खोल दिया। मेरे आका करीब गए, प्यार आ गया भाई पर, मोहब्बत आ गई, हाथों में उठा लिया, गोद में ले लिया, यूं देखने लगे, प्यार बढ़ा, करीब किया और मोहब्बत बढ़ी, और करीब कर लिया और मोहब्बत बढ़ी और प्यार बढ़ा। मेरे आका ने इतना करीब किया कि अपने लबों को मौला अली के लबों से मिला दिया। जैसे ही मौला अली के लबों से मेरे आका के लब लगे, मौला अली ने फौरन अपना मुंह खोल दिया। अली ने मुंह खोला, मेरे आका ने मुंह में जबान दाखिल फरमा दी। अली के मुंह में जैसे ही जबान मुस्तफ़ा दाखिल हुई, मौला अली ने ज़बान रसूल को चूसना शुरू कर दिया। और जैसे ज़बान रसूल को मौला अली ने चूसा तो तारीख ने सवाल किया, मौला अली तुमने अब तक अपनी आंखों को नहीं खोला था, तुमने अब तक कुछ पिया नहीं था, माँ का दूध भी नहीं पिया था, अब क्या हुआ जो तुमने फौरन मुंह भी खोल दिया, आंखें भी खोल दी? तो अली ने जवाब दिया तारीख को कि सुनो, अली के दिल की तमन्ना थी, अली के दिल की आरज़ू थी कि
कि अली की सबसे पहली नजर जो पड़ेगी वो जमाले मुस्तफ़ा पे पड़ेगी, वो चेहरे मुस्तफ़ा पे पड़ेगी, और सबसे पहली ग़िज़ा अली की जो होगी वो मुस्तफ़ा का लुआब दहन होगा। सबसे पहली ग़िज़ा मौला अली की मेरे आका का लुआब दहन। और गौर करें, फिर ये लुआब दहन है मुस्तफ़ा का, पैदा हुए हैं तब सबसे पहली ग़िज़ा लुआब दहन। अगर राह चलते हुए सफर करते हुए पैर में आपके तकलीफ हुई है, पैर में जख्म लगा है, तो दवाई के तौर पर मेरे आका का लुआब दहन मरहम के तौर पर लगाया गया। खैबर के मौके पर आंखें दुख रही हैं, आई ड्रॉप का काम किस चीज ने किया? मुस्तफ़ा के लुआब दहन ने। आंखों में लुआब दहन लगा मेरे आका का, अली की आंखें अच्छी हो गईं। और मौला अली ने कहा कि ऐसी अच्छी हो गई कि इतनी अच्छी तो पहले भी नहीं थी, अब तो उससे भी ज्यादा आंखें अच्छी हो गईं और उससे भी ज्यादा नजर आने लगा। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपकी कुन्नियत है अबू तुराब। आपकी वालिदा ने आपका नाम हैदर रखा, एक रिवायत के मुताबिक असद रखा, जो बाद में हैदर मशहूर हुआ। माना दोनों का शेर है। मेरे आका ने जब मौला अली को अपनी आगोश में उठाया ना, गोद में लिया, तो आपकी वालिदा ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गोद में ना लो, ये हैदर है, ये नाखून मारता है। जैसे शेर पंजा मारता है ना, तो मौला अली जब पैदा हुए तो माँ ने नाम रखा तो कितना प्यारा, कर्रार। कर्रार उसे कहते हैं जो पलट कर वार करने वाला। हैदरे कर्रार, वो शेर जो पलट कर झपटता हो, पलट कर वार करता हो। इनकी बहादुरी, इनकी शुजात, अल्लाहु अकबर कबीरा। पहले जरा से बचपन पर गौर करें। पैदा हो गए मक्का शरीफ में, 2 साल के लिए एक दाई के हवाले कर दिया गया। इधर मौला अली की परवरिश हो रही थी, इधर मक्के में कहत पड़ गया। मेरे आका ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला अली को अपनी कफालत में ले लिया। मौला अली को मुस्तफ़ा करीम ने अपने चचा से ले लिया और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर मौला अली की परवरिश की। जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत किया, मौला अली की उम्र हो गई 10 साल। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और जनाब हजरत खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन घर के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत में मसरूफ है। मौला अली की उम्र 10 साल। मालूम किया, ये क्या है जो आप करते हैं? मेरे आका ने फरमाया, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, ये हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, मुझे अल्लाह ने रसूल बनाकर, पैगंबर बनाकर भेजा है। तारीख में आता है कि आज रात को मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को बताया और कल सुबह में मौला अली कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, ईमान ले आए। ये वही मौला अली हैं जिनकी बहादुरी, जिनकी शुजात, अल्लाहु अकबर कबीरा। बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े बहादुर इनके सामने टिक नहीं पाए। ग़ज़वा-ए बद्र के अंदर मौला अली के हाथों से कुफार के 9 बड़े सरदार मारे गए। अपनी बहादुरी, अपनी शुजात का लोहा मनवाया मौला अली ने। इसके बाद में फिर एक जो इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग हुई, वो ग़ज़वा-ए उहद है। ग़ज़वा-ए उहद में मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहां भी अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। जब मेरे आका नबी रहमत ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुफ्फार तकलीफ पहुंचाने लगे, जब मेरे आका पर हमला करने लगे, 14 मुजाहिदीन आका की हिफाजत में खड़े हुए, 7 अंसारी, 7 मुहाजिर,
उन 7 मुहाजिरीन में हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं और मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। मौला अली को ग़ज़वे उहद में 16 जख्म लगे और ऐसे खतरनाक जख्म लगे कि आपको जख्म लगता आप गिरते और फिर उसके बाद में आप उठते। बड़ी बहादुरी का मुजाहिरा किया। जनाबे सईद इब्न मुसय्यब कहते हैं कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को ऐसे जख्म लगे थे ग़ज़वे उहद के अंदर कि जब आप गिरते थे तो उठा नहीं जाता था, तकलीफ इस कदर होती थी। हजरत जिब्राइल अमीन सहारा देकर उनको उठाया करते थे। हाय हाय, ये मौला अली हैं। मेरे आका नबी रहमत ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिफाजत में 14 सहाबी, 14 मुजाहिद, 7 अंसारी, 7 मुहाजिर वार अपने सीनों पर रोकते, अपने हाथों से रोकते। मौला अली मेरे आका को गार के दुर्रे में लेकर गए। सरकार की मरहम पट्टी, मेरे आका की मरहम पट्टी करने वाली शख्सियत मौला अली। और इसके बाद में आपकी बहादुरी ग़ज़वे खंदक में सामने आई, जब कुफ्फार का बड़ा लश्कर मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई करने आ गया तो मेरे आका ने 3000 सहाबा को साथ लेकर एक खंदक खोदी, खंदक तैयार की। 5 गज चौड़ी, 5 गज गहरी खंदक तैयार हुई। लेकिन एक ऐसी जगह भी थी कि जहां पर पथरीली जमीन थी, सख्त जमीन थी। वहां पर खंदक तैयार तो हुई लेकिन 5 गज चौड़ी ना हो सकी और 5 गज गहरी भी ना हो सकी। उस मकाम पर मेरे आका ने जनाब हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो और हैदर कर्रार मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो को खड़ा कर दिया। वहां पर आपकी ड्यूटी लगाई। उसी मकाम से कुफ्फार के लश्कर से एक पहलवान निकल के आया। उसका भी बहादुरी में बड़ा नाम था, बड़ा चर्चा था उसका। अब्दे वुद नामी वो पहलवान आया, उसने खंदक को अबूर कर लिया अपने चंद साथियों के साथ। मगर सामने खड़े मौला अली, कहने लगा अली तुम मेरे सामने से हट जाओ, इसलिए कि तुम अबू तालिब के बेटे हो। तुम मेरे मुकाबले से हट जाओ। मौला अली ने फरमाया याद रख, जब तक अली यहां पर खड़ा है तेरी औकात नहीं, तेरी हिम्मत ताकत नहीं कि तू यहां से आगे बढ़ सके। आखिरकार मुकाबला हुआ, उसने वार किया। मौला अली ने बड़ी फुर्ती से उसका वार रोका और उसके बाद में जैसी पलटकर मौला अली ने वार किया, एक वार में ही उस पहलवान को अब्दे वुद को आपने वासिले जहन्नम कर दिया। जो साथ में आए थे ना कुफ्फार, उन्होंने जब देखा कि पहलवान का यह हाल हुआ है तो सारे के सारे भाग गए। हर मौके पर मौला अली, अल्लाहु अकबर, यही मौला अली हैं। खैबर का जब मौका आया और मौला अली का जिक्र हो, खैबर का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। जब काफी कोशिशें कर ली गईं और फतह नसीब नहीं हुई लश्कर इस्लाम को, तो फिर मेरे आका ने फरमाया कल सुबह मैं इस्लाम का परचम एक ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला मुसलमानों को फतह अता फरमाएगा। सहाबा मुंतजिर थे और सब इस शौक में थे कि काश ये सआदत हमें नसीब हो जाए, काश इस्लाम का झंडा हमें मिल जाए।
अल्लाह अल्लाह सारे सहाबा मुंतजिर हैं, सुबह का इंतजार कर रहे हैं, काश हम हो वो खुश नसीब, काश आका झंडा हमें अता कर दें। अल्लाह अल्लाह इसलिए कि जानते थे आज आका ने फरमा दिया है कल उसको झंडा दूंगा जिसके हाथों पर अल्लाह इस्लाम को नुसरत और फतह अता फरमाएगा। तो जान चुके थे कि अब कल जो दिन आएगा वो मुसलमानों की कामयाबी का दिन आएगा, वो फतह नुसरत का दिन आएगा। इसलिए कि ज़बान मुस्तफ़ा से ये अल्फाज निकले हैं, और याद रहे ज़बान मुस्तफ़ा से जो निकलता है वो कभी झूठ नहीं होता, वो कभी गलत नहीं होता, मेरे आका की ज़बान से जो निकलता है। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत ताजदार बरेली फरमाते हैं, मेरे आका आला हजरत ने कहा वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अगला दिन आया, सब इंतजार में हैं कि हमें मिले झंडा, हमें मिले। लेकिन मेरे आका ने फरमाया ऐनल अली, अली कहां है? बताया गया आका वो तो बीमार हैं। क्या हुआ? आंखें दुख रही हैं। मेरे आका ने फरमाया बुला कर लाओ। उसी हालत में मौला अली को बुला कर लाए सहाबा। मेरे आका ने फरमाया अली क्या हुआ? हाथ बांध के अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह बीमार हूं, आंखें दुखी हुई हैं। इमामुल अंबिया सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन निकाला, मौला अली की आंखों में लगा दिया। अल्लाह अल्लाह, आंखें मौला अली की फौरन अच्छी हो गई, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। ये मेरे मुस्तफ़ा का लुआबे दहन है। अली की आंखों में लुआबे दहन मेरे मुस्तफ़ा ने लगा दिया, आंखें दुरुस्त हो गई। किसी ने पूछा अली कैसा हाल है? कहा मुस्तफ़ा का लुआबे दहन जब से लगा है ना तो आंखें पहले से भी ज्यादा अच्छी हो गई हैं। मेरे आका ने इस्लाम का अलम मौला अली के हाथ में दिया और रवाना किया लश्कर को। अल्लाह अकबर। मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम किले खैबर के दरवाजे पर, किले खैबर का मुहाफिज सामने खड़ा है। मरहब नामी शख्स बड़ा पहलवान था, बड़ा उसका चर्चा था। मुकाबला हुआ, उसने वार किया, मौला अली ने ढाल पर रोका। इस मुकाबले में मौला अली ने जब वार किए तो वो ताब न ला सका। आखिरकार मौला अली की तलवार ने उसे टुकड़ों में बांट दिया। उस पहलवान का खात्मा हुआ मौला अली की जुल्फ़िकार से, और फिर मौला अली को जलाल आ गया। शेर खुदा हैदर कर्रार ने आलम जलाल में किले खैबर का जो दरवाजा था, जो 60 मन वजन का था, मौला अली ने उसको एक हाथ से यूं उखाड़ा और जब फेंका ना मौला अली ने तो वो 60 गज दूर जाकर गिरा। मुसलमानों को फतह नसीब हुई। अल्लाह अकबर कबीरा। यही मौला अली हैं। ताकत का आलम यह है। फिर जब फतेह मक्का हुई, मेरे आका खाने काबा के अंदर बुतों को तोड़ रहे हैं, सहाबा बुतों को तोड़ रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत पढ़ते जा रहे हैं और बुतों को गिराते जा रहे हैं। कुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। नीचे के सारे बुत तोड़ दिए गए, ऊपर कुछ बुत बाकी थे। मेरे आका ने फरमाया ऐनल अली, अली कहां है? अली आ गए या रसूल अल्लाह, हाजिर हूं, हुक्म फरमाइए आका। मेरे आका ने फरमाया अली सुनो, मैंने नीचे के सारे बुतों को तोड़ दिया, ऊपर के बुत बाकी रह गए हैं, इनको तुम तोड़ दो। या रसूल अल्लाह नीचे के आपने तोड़े हैं, ऊपर के भी आप तोड़ दीजिए। मेरे आका ने फरमाया अली मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, तुम तोड़ दो।
आका आपका हाथ नहीं पहुंच रहा तो मेरा कैसे पहुंच सकता है। मेरे आका ने फरमाया अली ये काम करो, मेरे कांधों पे चढ़ जाओ और फिर ऊपर के बुतों को तोड़ दो। अली कहने लगे या रसूल अल्लाह, आप गुलाम के कांधों पर चढ़ जाइए, आप बुतों को तोड़ दीजिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अली याद रखो, माना कि तुम शेर खुदा हो मगर नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते। अल्लाह अकबर। अल अम्रु फौक़ल अदब के तहत मौला अली मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पर खड़े हुए। मेरे मुस्तफ़ा के कांधों पर खड़े हुए मौला अली और बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। नीचे से मेरे आका ने फरमाया अली बताओ कहां तक पहुंच गए। अली अर्ज करते या रसूल अल्लाह, आपके कांधों पे चढ़कर इतना बुलंद हो गया हूं, आका अगर आप इजाजत दे तो अर्श के पाए को पकड़कर खींच सकता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर यही मौला अली हैं, कूफा की जामा मस्जिद के इमाम थे आप। लोगों ने देखा जौ की रोटी के सूखे टुकड़े चबा रहे हैं मगर चबाए नहीं जा रहे हैं। किसी ने कहा मौला अली वहां तो खैबर का जो किला था, किले खैबर का दरवाजा आपने उठाकर एक हाथ से उखाड़ लिया था और फेंक दिया था, आज क्या हुआ कि जौ की रोटी के सूखे टुकड़े नहीं चबाए जा रहे। तो मौला अली ने कहा था याद रखो वो नबी की ताकत थी, ये अली की ताकत है। पता लगा नबी की ताकत और है, अली की ताकत और है। जब नबी की ताकत और अली की ताकत, अली की ताकत नबी की ताकत के बराबर नहीं हो सकती तो उम्मती कैसे नबी के बराबर हो सकता है। फरमाते हैं वो नबी की ताकत थी, ये अली की ताकत है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये वो चहीते सहाबी हैं जिन्हें मेरे आका ने अपना दामाद बनाया। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली बेटी जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा राकिया हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को आपके निकाह में दिया। और एक बात यहां पर मैं अर्ज करना चाहता हूं, जब मेरे आका ने जनाब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का निकाह किया मौला अली के साथ में, तो निकाह से कबल मेरे आका ने फरमाया अली तुम्हारे पास क्या है। कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरे पास में एक ज़िरा है, एक तलवार है, एक घोड़ा है। मेरे आका ने फरमाया घोड़ा अपने पास रखो, तलवार भी अपने पास रखो, सिपाही का सामान है, होना चाहिए। मैदान जिहाद के लिए ये जरूरी चीजें हैं। लेकिन तुम शेर खुदा हो, ज़िरा की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, ज़िरा लेकर आ जाओ। मौला अली ज़िरा लेकर आए। मेरे आका ने ज़िरा को बेचा। जनाब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको खरीद लिया। उसकी जो कीमत आई, जो रकम आई, वो मेरे आका की बारगाह में मौला अली ने दी। या रसूल अल्लाह ये है रकम। मेरे आका ने एक मुट्ठी उससे निकाला और वो आका ने अपने पास रखा और बाकी अली को देकर कहा ये तुम फातिमा का मेहर अदा कर देना। और जो मुस्तफ़ा ने निकाला था उसमें से मेरे आका ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वलीमा किया। और उसी में से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जनाब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को जहेज में कुछ सामान दिया था वो उसी रकम का था। तो वो मेरे आका ने बजाते खुद अपने पास से नहीं दिया था, बल्कि वो मौला अली के ही पैसों का खरीदा हुआ सामान था। वो मौला अली के ही पैसों से लिया गया सामान था। आका ने अपने पास से कुछ नहीं दिया। जो लोग कहते हैं ना कि जहेज में मेरे आका ने ये दिया वो दिया, मुस्तफ़ा करीम ने अपने पास से अपने पैसों से कुछ नहीं दिया। जो था वो अली की ज़िरा बेचकर उसी से दिया गया था। बहरहाल मेरे आका ने मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ में सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का निकाह किया और यहीं से मेरे आका का ख़ानदान आगे बढ़ा है। मेरे मुस्तफ़ा की बेटी से मेरे आका का ख़ानदान चला है।
जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफा की जामा मस्जिद के इमाम भी रहे और दारुल खिलाफत भी आपने, जब आप खलीफा बने तो आपने दारुल खिलाफा कूफा में कायम कर लिया था।